अच्छा जी, कल हमने चैप्टर 9 शुरू किया था और हमने डिस्टेंस फार्मूला की डेरिवेशन पढ़ी थी, ठीक है। और फिर 9.1 एक्सरसाइज जो है वो सारी बेस कर रही है आपकी डिस्टेंस फार्मूला पे। तो वो क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए थे एक आध, वो सारे तकरीबन एक ही जैसे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही फार्मूला से सॉल्व हो रहे हैं। और मज़े की बात ये कि अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला ही लग रहा होगा, कोई नया काम नहीं हो रहा, सिर्फ उसको अप्लाई करने का तरीकाकार डिफरेंट हो सकता है, वही हम अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आपकी बुक में एक्सरसाइज 9.1 के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, इधर देखो गौर से, कंसेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय रट्टा लगाने की। जब समझा रहा होता हूँ तब बुक पे ना देखा करें, जब मैं कहता हूँ बुक पे देखें तब देखा करें। बुक पे आपका टॉपिक है, बस आपको पता चल गया कि ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। अब है क्या, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? बहुत आसान चीज़ है। जो पॉइंट्स प्लेन के अंदर एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये तीन पॉइंट्स हैं P, Q और R। P और Q जो हैं ये आपस में कोलिनियर हैं, P और Q कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। जबकि R जो है वो इनके साथ कोलिनियर नहीं है, क्योंकि वो इस लाइन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब ये लाइन आगे जा रही है, अगर R इधर कहीं भी होता, इसी लाइन पे होता, तो फिर हम कहते कि ये इनके साथ कोलिनियर है, लेकिन वो इस लाइन पे है ही नहीं भाई। वो बेशक इधर एग्जिस्ट करता रहे, इधर हो इधर हो, हम उसे कहेंगे कि वो इनके साथ कोलिनियर नहीं है, क्योंकि कोलिनियर होने की शर्त क्या है कि इस लाइन पे होना चाहिए। ठीक हो गया, समझ आ गई? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जो किसी भी प्लेन के अंदर एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। अब ये तो हो गई डेफिनेशन, आपकी बुक पे लिखी हुई है 2। अच्छा, ये बात याद रखनी है, एक पॉइंट होगा तो उसके हवाले से तो आप ये बात नहीं कर सकते कि कोलिनियर है कि नहीं है। भाई किसके साथ कोलिनियर होगा? को वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश की वर्ड की कंपनी, ठीक है। तो कंपनी से मुराद होता है कि एक से ज्यादा लोग, ठीक है। बैड कंपनी, गुड कंपनी, ये जो चीजें आप लोग सुनते हैं, अच्छी सोबत इंसान को अच्छा बना देती है, बुरी सोबत बुरा बना दे। तो कंपनी से मुराद है एक से ज्यादा बंदे, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं कोलिनियर। तो यार एक पॉइंट तो नहीं होगा, एक पॉइंट की तो बात ही नहीं हो रही। मिनिमम कितने होंगे? 2 पॉइंट्स होंगे, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं वो कोलिनियर कहलाते हैं। बात खत्म होगी, ठीक हो गया। ये तो होगी डेफिनेशन। अब मैथमेटिकली इससे क्या मुराद है? मतलब एक डेफिनेशन होती है जो वर्ड्स में होती है ना, लेकिन हम तो मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ तो सारी डील होती है इक्वेशंस के साथ। अब मैथमेटिकली कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसी अपनी बात को? मैथमेटिकली वो कहता है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं P, Q और R, ये कोलिनियर होंगे। क्या होंगे? कोलिनियर होंगे अगर P, Q की लेंथ और Q, R की लेंथ को हम जमा करें तो जो जवाब आ रहा है वो किसकी इक्वल हो? वो P, R की जो लेंथ हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के, उसके बराबर होना चाहिए। ये P, Q कैसे फाइंड करनी है? ये भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, फिर Q, R पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, फिर दोनों को जमा कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? हम P, R पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे ना दोनों के, P के भी, Q के, R के भी दिए होंगे। फिर इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। इसका जो आंसर आएगा, जो इसका आंसर आया था उसके अगर बराबर होगा तो हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं, अदरवाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ।
यार एक लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे तो कोलिनियर होंगे ना, वैसे तो नहीं होंगे। अब ये एक लाइन है, एक पॉइंट है P इधर एग्जिस्ट कर रहा है, एक है Q, एक है R। अब जो PQ की लेंथ है वो क्या है, ये फासला, ये हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के फाइंड कर लिया। QR की जो लेंथ है वो क्या है, ये भी हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के फाइंड कर लिया। अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो एक आंसर आ गया यहाँ पे। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ आ गई, हमारे पास आ गई ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहते हैं जी इस Q को छोड़ो, P से R तक डायरेक्ट जाओ, यानी P से R तक डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। एक ही बात नहीं है, ये लेंथ हो या ये लेंथ हो, एक ही बात है ना। कंसेप्ट समझ आ गया, PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR, ठीक हो गया ये चीज। अच्छा अब ये तो हमने बात पढ़ ली, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यूज डिस्टेंस फार्मूला टू शो द कोलिनियरिटी ऑफ 3 और मोर पॉइंट्स इन द प्लेन। यानी सिंपल सा आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो आपको कहेगा कि ये 3 पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, आप चेक करके बताएं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है। एग्जाम्पल 1 में देखो, P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2 और -1, Q के दिए हुए हैं 0 और 3, और R के दिए हुए हैं 1 और 5। आपने क्या करना है, आपने पहले P और Q पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, PQ फाइंड करना है, ठीक है। फिर Q और R पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, QR फाइंड करना है, और फिर आपने PR फाइंड करना है। एंड पे आपने जब देखना है कि PQ और QR का जो डिस्टेंस फार्मूला लगा के आंसर आया था उसे ऐड करें तो जो PR का आंसर आ रहा है उसके बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ जाता है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। डिस्टेंस फार्मूला बहुत डिटेल से पढ़ाया था, अभी वो लगा के नहीं बताऊंगा, इतना टाइम नहीं है, फिर हमारा टाइम निकल जाएगा। हमने टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है, देख लेना। इसी एग्जाम्पल का जो दूसरा पार्ट है उसमें उसने क्या किया है कि उसने 4 पॉइंट वो दे दिए हैं, पॉइंट्स उसने 4 दे दिए हैं, ठीक है। और वो कह रहा है P, Q, R और S। अब P, Q और R के उसने कोऑर्डिनेट नहीं दिए, सिर्फ S के दिए हैं, तो आपने परेशान नहीं हो जाना। P, Q और R के वही कोऑर्डिनेट्स हैं जो इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में दिए हुए हैं, ठीक है। -2, -1, 0, 3 और 1 और 5, ये अगले पार्ट में भी उसने इन्हीं को यूज किया हुआ है, ठीक है। और अगले पार्ट में उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट PS फाइंड किया है। क्या किया है, PS। जिस तरह पिछले में हमने PR फाइंड किया था, अब इनिशियल पॉइंट P है, फाइनल पॉइंट S है, तो हम PS फाइंड करेंगे ना, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, PQ और QS जो हैं, ठीक है। R को बीच में से स्किप कर दें, R को बीच में से स्किप कर दें। 3 पॉइंट्स की बात हो रही है, 3 पॉइंट्स या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हों तो उनको हम फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के चेक कर सकते हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं है। ये जो तरीकाकार है ये सिर्फ उन पॉइंट्स पे लगता है जो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, 2 पे ये नहीं लग सकता, ठीक है। 2 पॉइंट्स पे ये तरीकाकार नहीं लग सकता, ये जो फार्मूला है ये वाला ये नहीं लग सकता, ठीक है। ये देखो 3 पॉइंट्स हैं, P, Q और R, ठीक है। अच्छा अब ये समझ आ गया ना दूसरा पार्ट भी। आप PS फाइंड करेंगे, ठीक है, टोटल आपके पास सारी लेंथ आ जाएगी। फिर आप PQ और QS फाइंड करेंगे। R को बीच में से हमने निकाला हुआ है, हम 3 पॉइंट्स को डील कर रहे हैं, PQ और S को डील कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह ये लाइन थी ना, ये वाली ड्रा की थी, अब इसमें R भी है, ठीक है। हम R को डील ही नहीं कर रहे, हमारा S इधर कहीं पे पड़ा हुआ है, हमने R को बीच में से निकाल दिया, बस ये बात है, ठीक है। और S के कोऑर्डिनेट आपको नीचे दिए हुए हैं 1 और -1, वो आप डिस्टेंस फार्मूला में यूज करेंगे। पहले PQ फाइंड करेंगे, फिर QS फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, फिर PS फाइंड करेंगे और देख लेंगे कि कोलिनियर है या नहीं है, बात खत्म।
उसके बाद आपकी बुक पे अगले पेज पे लिखा हुआ है, जहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है ए क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन obtained by joining three non-collinear points is called triangle. Three non-collinear points, वो points जो collinear नहीं हैं, उन तीन points को मिलाने से जो एक closed figure आपके प्लेन में बनती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल्स होती हैं डिफरेंट किस्म की। ठीक है, नीचे ये जो बात लिखी हुई है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चले। यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू डिफरेंट शेप्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल है, उसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, तकरीबन 7 से 8 शेप्स होती हैं ट्रायंगल की। हम यहाँ पे सिर्फ 4 पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी बुक में हैं। ठीक है, आपके सिलेबस का हिस्सा है, 4 शेप्स हैं। ठीक है, ट्रायंगल की पहली कौन सी है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सी है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है इक्विलैटरल यानी इसमें कोई इक्वलिटी वाली कोई बात है। कौन सी चीज इक्वल होती है? इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं। तीनों साइड्स, ये यहाँ से ये और ये तीनों साइडें एक जितनी लेंथ की होंगी। फॉर एग्जांपल अगर ये है 5 सेंटीमीटर की तो ये भी 5 की होगी, ये भी 5 की होगी। ठीक है, तीनों सेम होंगी। समझ आ गई? तीनों साइड्स सेम होंगी। इसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? इसमें आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि तीसरी साइड जो होती है वो उनके इक्वल नहीं होती। इन 2 साइड्स की लेंथ सेम है। गौर से देखें, ये वाली साइड बड़ी है। ठीक है, ये होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड्स की लेंथ सेम होती है, तीसरी की उनसे डिफरेंट होती है। समझ आ गई? जिसमें तीनों सेम होती हैं वो होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। ये कल पढ़ लिया था हमने, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, और लास्ट वन है स्केलीन ट्रायंगल। ये जो सिंबल मैंने लिखा है इसका मतलब है ट्रायंगल। ठीक है, मैथ्स में जो सिंबल यूज होता है ट्रायंगल के लिए वो ट्रायंगल ही की शेप का सिंबल है। ठीक है, तो ये बनाएं या ट्रायंगल लिखें, एक ही बात है। ठीक है, ये लिखा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, अब स्केलीन ट्रायंगल में क्या होता है? आपकी बुक पे लिखा हुआ है, डेफिनेशंस लिखी हुई हैं तीनों चारों की। ठीक है, स्केलीन ट्रायंगल की डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 173 की आखिरी लाइन। ए ट्रायंगल इज कॉल्ड अ स्केलीन ट्रायंगल इफ मेजर्स ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, पहली हमने पढ़ी जिसमें तीनों साइडें इक्वल होती हैं, सेम होती हैं। दूसरी हमने पढ़ी जिसमें 2 साइडें सेम होती हैं, तीसरी डिफरेंट होती है। तीसरी हमने पढ़ी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, साइड्स की बात ही नहीं है, यहाँ पे एंगल का चक्कर है। ये होती है राइट एंगल ट्रायंगल। अभी लास्ट वन जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? वो एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है। देखो यहाँ से पता चल रहा है इसकी लेंथ कम है, फिर इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी सबसे ज्यादा है। ठीक हो गया? समझ आ गई? तीनों साइड्स डिफरेंट है। ये होती है स्केलीन ट्रायंगल। ये तो अभी आपको मैंने इनका डेफिनेशन समझा दें। अभी करना क्या है, वो क्या कह रहा है? इफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला टॉपिक निकालें। पहला जो है, आप क्या कर रहे हो यार? ये बात निकाल लेना ना, अभी पढ़ाई के दौरान ये इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें। बुक निकालो और देखो जो पढ़ा रहा हूं। वीडियो चल रही है ना? अच्छा, इसमें आप देखें ये इक्विलैटरल ट्रायंगल वाली जो एग्जांपल है वो कहता है द ट्रायंगल। अच्छा, इसमें कहता है इफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सेम देन इट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये उसने बता दिया। द ट्रायंगल OPQ, ये जो ड्रा की हुई है OPQ, ओ तो ओरिजिन है ना, 0 0 होंगे दोनों,
कोऑर्डिनेट्स। P पे ये चूंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x की वैल्यू होगी, y 0 होगा। ये जो है यहाँ ये प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, यहाँ पे x की भी वैल्यू होगी, y की भी वैल्यू होगी। बताई थी ना ये बात का, ठीक है। अच्छा, ये है आपकी ट्रायंगल OPQ। वो कहता है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्योंकि पॉइंट्स O और P और Q जो हैं वो नॉट कोलिनियर, वो कोलिनियर नहीं है। देखो गौर करो, O और P तो आपस में कोलिनियर हैं, लेकिन Q तो कोलिनियर नहीं है इनके साथ, तो ये तीनों आपस में कोलिनियर नहीं है, ठीक है। ये बात हो रही। इसमें अब आप क्या करेंगे, आप इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। पहले आप फाइंड करेंगे OP, क्या करेंगे, OP फाइंड करेंगे, OP। अब O के तो दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं, P की क्या है 1/√2 और दूसरा इसका भी 0 है। यानी डिस्टेंस फार्मूला में क्या था, OP पे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, क्या आएगा आपको, याद x2 - x1 इंटू y2 - y। अब यहाँ पे x2 क्या है, ये है, ठीक है। इसमें से 0 माइनस करेंगे, ये वाला 0, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस y2 क्या है, ये 0, इस 0 में से इस 0 को -0 - 0 0 0 का स्क्वायर भी 0, तो जो आंसर आएगा आपके पास वो आपके पास क्या आएगा 1/√2। अब आप देखें, आप फिर PQ फाइंड करेंगे, PQ फाइंड करेंगे और OQ या QO ये भी आप फाइंड करेंगे। तो आपके पास इन दोनों का आंसर, ये जो है OQ और PQ हैं, इनका आंसर सेम आएगा, √1/2 इनका आंसर आएगा, √1/2। अब ये √1/2 लिखो या 1/√2 लिखो, ये दोनों इक्वल होते हैं। वजह क्या है, 1 की आप कोई भी पावर ले लें 1 ही आता है, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता है, एक पावर होती है ना, किसकी इक्वल होती है ये पावर, 1/2 की इक्वल हो। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। दोनों का ऊपर नीचे अलग अलग स्क्वायर रूट ले लिया, लिख सकते हैं ना। तो 1 की कोई भी पावर ले ले 1 ही आता है, ठीक है। छोटी पावर हो बड़ी पावर हो, आंसर 1 ही आता है। तो इसलिए इस चीज को भी हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। इसके मतलब है तीनों जो आपने लेंथ फाइंड की हैं वो सेम आ रही हैं, बुक पे की हुई हैं उसने, ठीक है। लेकिन आपको फिगर में से नजर आ रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। यार देखो ना, नजर जो आ रहा है, ये दो तो आपस में कोलिनियर हैं, लेकिन ये तो इनके साथ कोलिनियर नहीं है। तो वो कहते हैं कि सिंस द पॉइंट्स OP एंड Q आर नॉट कोलिनियर, हेंस द ट्रायंगल OPQ इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल कैसे इक्विलैटरल कैसे पता लगा, ये जो तीनों की हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के लेंथ फाइंड की हैं, तीनों की लेंथ का आंसर यही नहीं आ रहा, सेम आ रहा है, लेंथ बराबर है ना, तो इसलिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बात खत्म होगी। नेक्स्ट है जी आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब उसमें वो कहते हैं ट्रायंगल PQR, ये वाली जो है PQR is an isosceles triangle as far the non-collinear points P, Q and R as shown in the following figure, ठीक है। चूंकि ये पॉइंट्स जो हैं P, Q और R, अब ये बात बार बार रिपीट क्यों कर रहा है, पिछले ट्रायंगल में भी इसने कहा है कि ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, ये भी नॉन कोल, भाई हमने अभी जो पढ़ा है कि जब नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स हों किसी प्लेन के अंदर, को उनको मिलाने से जो शक्ल बनती है वो एक ट्रायंगल बनती है, यही पढ़ा है ना अभी। इसलिए वो बार बार ये चीज रिपीट कर रहा है कि ये जी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसलिए ये एक ट्रायंगल है। तो भाई वो तो हमें अब पता है ना, अब ये बात आपने याद रखनी है कि जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे उनको मिलाने से जो शक्ल बनेगी वो ट्रायंगल होगी। ठीक हो गया, समझ आ गई ना भाई। कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से ट्रायंगल बन सकती है। इन देखो ये पहले कुछ भी नहीं था इनके दरमियान, अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, ट्रायंगल बनी है? नहीं बनी ना। जबकि एक पॉइंट इधर हो, एक इधर हो, एक इधर हो, इनको मिलाने से ट्रायंगल बनेगी कि नहीं? बनेगी। यही तो बात है, ठीक है।
अच्छा, तो वो कह रहा है पी क्यू आर जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और इनको हमने मिलाया तो एक ट्रायंगल बन गई। कौन सी ट्रायंगल बनी? वो जी बनी है आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपने क्या बताना है? आपने प्रूव करना है कि ये वाकई ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे पी आर पे, ठीक है, और क्यू आर पे। इन दोनों की लेंथ्स आपस में सेम आ जाएंगी, दो साइडों की लेंथ सेम है, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक हो गया, बात क्लियर होगी। ये सब कुछ बुक में एग्जांपल्स उसने सॉल्व की हुई हैं, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। आप एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। आगे है राइट ट्रायंगल। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, इसको ज़रा गौर से समझ लो। राइट ट्रायंगल जो इससे अगली है वो भी आसान है, उसमें भी सिर्फ लेंथ फाइंड करनी है। इसमें लेंथ करनी है, इसमें एंगल का चक्कर है। ठीक है, तो एंगल का चक्कर खैर है, कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं। इसमें वो कहता है लेट ओ पी एंड क्यू बी द नॉन लीनियर पॉइंट्स। ओ पी एंड क्यू बी द नॉन लीनियर पॉइंट्स। वेरीफाई दैट द ट्राइंगल ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हमने वेरीफाई करने की ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे करने? डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके, कोलिनियर पॉइंट्स के कंसेप्ट को यूज करके। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आप इसी तरह पहले ओ क्यू की लेंथ फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के। इसने फाइंड की है, आंसर आ रहा है 2। फिर आप ओ पी की लेंथ फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के, फाइंड की है, आपके पास आंसर आता है 3। फिर आप पी क्यू की लेंथ फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रही है? ये लेंथ क्या आ रही है? स्क्वायर रूट 13। ठीक है, अब तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है, तो ये तो चक्कर ही नहीं है। हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, उसमें ये बात तो है ही नहीं कि लेंथ सेम होती है नहीं होती, ये चक्कर ही नहीं है, एंगल का चक्कर है। लेंथ बेशक डिफरेंट आती रहे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट है। अब कहने को तो हम कह सकते हैं कि ये स्केलियन ट्रायंगल है, लेकिन ये स्केलियन ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों साइड्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। जो स्केलियन ट्रायंगल होती है उसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। इन दोनों में फर्क ही ये है। ठीक है, इन दोनों में फर्क ही एंगल्स का है। ठीक है, वरना तो तीनों की साइड मतलब दोनों की तीनों साइड्स डिफरेंट है, इसकी भी डिफरेंट है, इसकी भी डिफरेंट है। अभी हमने फाइंड किए हैं, आंसर आप देख लें, एक का आंसर 2 आ रहा है, एक का 3 आ रहा है, एक का स्क्वायर रूट 13 आ रहा है। ठीक है, अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे? एंगल के लिए वो कहते हैं नाउ, ये आखिरी जो लाइन है इसमें देखें, नाउ ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एंड पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये क्या किया है इसने? कौन सा थ्योरम लगाया है? अभी कल पढ़ा है हमने, कल पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। ये पढ़ा नहीं था कल? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल में बेस किधर है, परपेंडिकुलर किधर है और हाइपोटेन्यूज किधर है? जल्दी करो, शाबाश। बेस नीचे वाली लाइन। हाँ ठीक है, ये होगी बेस, ये पी ओ जो है ये हमारी बेस है। ठीक है, आगे ठीक है, ये ओ क्यू जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये पी और क्यू जो है ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, पहले तो तीनों की लेंथ फाइंड करो ना डिस्टेंस फार्मूला लगा के, कर ली। अब हमें लेंथ पता है, पी क्यू का स्क्वायर, इसकी जो लेंथ थी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है आपकी पी ओ, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस ये ओ क्यू इसका स्क्वायर। ठीक है, आप तीनों लेंथ हमें पता है, इसकी जो लेंथ थी वो थी स्क्वायर रूट 13। ठीक है, इसका हम स्क्वायर लेंगे। पी ओ हमारे पास क्या थी?
ओ पी या पी ओ जो भी है वो 3 थी, 3 का स्क्वायर प्लस ये ओ क्यू जो थी हमारे पास 2 थी, 2 का स्क्वायर। अब ये देखो ये स्क्वायर रूट से क्रॉस हो जाएगा 13, सॉरी ये स्क्वायर लेंगे, ये 9 आता है, 9 प्लस 4 13 इज इक्वल टू 13। वेरीफाई हो गया ना, दोनों साइड सेम आ गई। ठीक है भाई, हमने ये इक्वेशन वेरीफाई करनी थी ना, ये इक्वेशन लगती ही सिर्फ राइट ट्रायंगल पे है। कल बताया था पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। तो जब ये वेरीफाई हो गया है इसका मतलब है ये राइट ट्रायंगल है, बस यही तो हमने बताना था, और तो इसमें कोई काम नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल में भी आप लोग क्या करेंगे, ये पी क्यू और आर, इस पी क्यू की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर क्यू आर की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर पी आर या आर पी इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। आपके पास जो आंसर आएगा आप देखेंगे कि तीनों की लेंथ्स जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, तो आप लिख देंगे सिंस पी क्यू इसकी लेंथ इज नॉट इक्वल टू क्यू आर की लेंथ विच इज़ नॉट इक्वल टू आर पी की लेंथ। ठीक है, इसलिए तीनों लेंथ्स डिफरेंट हैं, इसलिए ये स्केलीन ट्रायंगल। ठीक हो गया, सही है। अब कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे यूज ऑफ ट्रायंगल, यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल और अ पैरेललोग्राम। आज हमने पढ़ा है 3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से जो शेप बनती है वो ट्रायंगल कहलाती है। कल हम पढ़ेंगे 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से जो शेप बनती है वो या रेक्टेंगल होगी या स्क्वायर होगा या पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, रेक्टेंगल का पता है आपको, ये बोर्ड आपका एक रेक्टेंगल है, मुस्ततील। ठीक है, मुस्ततील को रेक्टेंगल कहते हैं। ये मुस्ततील है ना, जिसकी 2 लेंथ्स सेम होती हैं और दूसरी 2 लेंथ्स आपस में सेम होती हैं, यानी ये 2 साइडें आपस में सेम है, नीचे और ऊपर वाली आपस में सेम है। ठीक है, जिसकी चारों सेम होती हैं वो क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, इसकी चारों साइडें सेम हो, ये हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी होगी रेक्टेंगल, और पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ही की तरह की होती है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, वो थोड़ी सी टिल्टेड होती है, थोड़ी सी इस तरह से होती है। ठीक है, ये एक तरह की रेक्टेंगल ही है, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होती हैं, ये वाली और ये वाली आपस में बराबर होती है, लेकिन इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट होती है। शेप इसकी टिल्टेड होती है, एक साइड पे टिल्ट हुई हुई होती है। ठीक है, समझ आ गई, ये होती है आपकी पैरेललोग्राम।